आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित पाठ 2 बहुपद उसके अंदर प्रश्नावली 2.5 हम कर रहे हैं। इसमें से गत वीडियो के अंदर प्रश्न 1 से लगाकर 3 तक हमने हल किए। उसमें हमने कक्षा 8वीं की सरसमीकरणों का उपयोग किया, जैसे x + a x + b बराबर x² प्लस ब्रैकेट में a + b बाहर x प्लस ab और x² - y² बराबर x + y x - y। इस सरसमीकरणों का उपयोग हमने गत वीडियो की शुरुआत के 3 प्रश्नों में हमने किए। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न क्रमांक नंबर 4। उसके अंदर अपन यहाँ पर 6 प्रश्न हैं। उनमें से जो यहाँ पर पहला, तीसरा और छठा यहाँ ऑनलाइन में करवाया जाएगा। शेष प्रश्न आपको गृह कार्य में करने। 3 प्रश्नों में 6 प्रश्नों में एक ही विधि है और एक ही सूत्र का उपयोग करना है। वह है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² और 2ab 2bc 2ca। इस एक ही सरसमीकरण का उपयोग करके हमने इसका प्रसार करना है, मतलब इसको खोलना है। गुणनखंड का मतलब है इसको घटाकर एक ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है और प्रसार का मतलब इसको प्रसार खोलना होता है। तो अब ये प्रसार रूप का अपना प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक नंबर 4, जिसका पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। इसके लिए समीकरण करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² 2ab 2bc 2ca। यहाँ इनको तुलना करते हैं। a के स्थान पर अपने को लिखना है x, b के स्थान पर लिखना है 2y और c के स्थान पर लिखना है 4z। यह अपने को इस सरसमीकरण के अंदर लिखना है। तो चलते हैं, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात 2y का स्क्वायर, c का स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2y प्लस 2y 4z प्लस 2 c के स्थान पर 4z, a के स्थान पर x। इस प्रकार से इसके मान भरकर इसको खोलना है। x का तो x² हो गया, 2y का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, y² का वर्ग y², 4 × 4 4 × 16, 4 का वर्ग हो गया और z का स्क्वायर तो z²। इसमें किया तो 2 का गुणा 2 से तो 4, x का गुणा y से तो xy प्लस 2 का गुणा 2 से 4, 4 का 4 से तो 16 और y और z प्लस 2 का गुणा 4 से तो 8 और z का x से गुणा तो zx। ये इसका इस प्रकार से अपना प्रसारित रूप करना है, अर्थात इसको खोलना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3 में, जो इस प्रकार से है -2x 3y और 2z का स्क्वायर। सरसमीकरण सेम लगने वाली है। सरसमीकरण a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पर तुलना करते हैं। a के स्थान पर लिखना है -2x, b के स्थान पर लिखना है 3y, c के स्थान पर लिखना है 2z। ये मान इसके अंदर अपन भर देते हैं। तो a² मतलब -2x का स्क्वायर प्लस b का मतलब 3y का स्क्वायर, c का मतलब 2z का स्क्वायर। 2 a के स्थान पर भरना है -2x, b के स्थान पर 3y, 2 b के स्थान पर 3y और c के स्थान पर 2z प्लस 2 के स्थान पर 2, c के स्थान पर 2z और a के स्थान पर -2x। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो गया, 2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और वाई स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और जेड स्क्वायर। प्लस का गुणा किया तो माइनस, माइनस से तो माइनस और माइनस का गुणा माइनस, प्लस से तो माइनस, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 3 से तो 12 और एक्स और वाई। आगे चलते हैं, 2 का गुणा 3 से तो 6, 6 का गुणा 2 से तो 12 और वाई और जेड। प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस, 2 का गुणा 2 से 4 और 4 का गुणा माइनस 2 से तो माइनस के 8 और जेड एक्स। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है अपने को यहाँ पर है वो प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक नंबर जो है लास्ट छठवें प्रश्न में लिखा हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस a का होल स्क्वायर। सर समीकरण वही रहने वाली है, सर समीकरण वही रहने वाली है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तुलना करते हैं, a के स्थान पर बढ़ना है 1/4a, b के स्थान पर बढ़ना है माइनस 1/2b और c के स्थान पर बढ़ना है 1। यहाँ पर भर देते हैं तो यहाँ पर अपना मान हो गया a के स्थान पर 1/4a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर 1/4a, b के स्थान पर माइनस 1/2b प्लस 2 माइनस 1/2b और c के स्थान पर 1 प्लस 2, c के स्थान पर 1 और b के स्थान पर 1/4 1। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 का वर्ग a और 4 का वर्ग 16 और a का a स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 1 का वर्ग a तो 2 का वर्ग 4 और b का b स्क्वायर और 1 का वर्ग 1। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गए, कट गए और यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस 1 का गुणा 1 से और 4 का गुणा 1 से तो 4 और 1 का गुणा b से तो ab। 2 से 2 कट गया, 1 का गुणा 1 से तो 1 और 4 का गुणा 1 से तो 1 और 1 का गुणा b से तो b, तो क्या माइनस है तो माइनस। 2 से 2 यहाँ पर कट हो गया, प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस, b का गुणा 1 से तो b। यहाँ पर भी एक बार और 2 बार, तो यहाँ पर प्लस रहेगा और 1/2 a हो गया। इस प्रकार से इसको जो है सर समीकरण से अपने को यहाँ पर करना है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 5 में। तो अब लेते हैं यहाँ पर 5वें का दूसरा, गुणनखंड करो। इसका मतलब है इसको संगठित करके एक ब्रैकेट के अंदर अपने को लिखना है, जो कि बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा सर समीकरण के रूप में है, जो कि इस प्रकार से है। 2 में से मैं दूसरा करवा रहा हूं, पहला आपको गृह कार्य लेना है। 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो अपन इसको ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। 2x को लिखा हमने √2x का स्क्वायर था, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 और x का वर्ग करते हैं तो x का। इसी प्रकार y को लेते हैं y का स्क्वायर, 8 का वर्गमूल करके देख लेते हैं। 8 का होता है 2 का वर्ग दिया 4, 2 का वर्ग दिया 2 और 2 का दिया इसका जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बनता, इसका मतलब इसको रूट में लिख सकते हैं स्क्वायर। इसका करेंगे 4√2 का 2, 4 का 2 से गुणा किया तो 8, अर्थात 8 को लिख सकते हैं 2√2 और z को बात z है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस c²। आगे लिखते हैं 2ab, अर्थात 2, a का मतलब है √2x, b का मतलब है y प्लस और 2ab 2bc, मतलब 2 b के स्थान पर y और c के स्थान पर 2√2z प्लस 2, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ तो माइनस 2a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab
प्लस 2bc 2ca, c के स्थान पर है 2√2z और a का मतलब है √2x। अब इसको खोलेंगे तो यही मान अपने को यहाँ पर प्राप्त होने वाला है और ये जो सरसमीका है वह है उल्टी उपयोग करेंगे a² + b² + c² 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम रूप है। एक स्थान पर अपनों को दिख रहा है, एक स्थान पर क्या हो गया √2x का स्क्वायर अर्थात a बराबर कितना हो गया 2x, b का स्क्वायर बराबर क्या हो गया y² अर्थात b के स्थान पर क्या है y। तो c की तुलना करें यहाँ पर तो c² बराबर क्या है 2√2z का स्क्वायर अर्थात c के स्थान पर कितना हो गया 2√2z, अर्थात आपका यहाँ पर जो उत्तर है वो आ गया 2x y और 2z, यहाँ पर ये z। ये a के स्थान पर b के स्थान पर c के स्थान पर a b c आ गया। अब यहाँ पर अपने को माइनस के बारे में सोचना है तो माइनस फर्स्ट और लास्ट में, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट है उसमें माइनस है और लास्ट में माइनस है, अर्थात ये जो हो गया फर्स्ट और ये लास्ट। इन दोनों में जो कॉमन देखते हैं वो दो तो है a है और यहाँ पर भी है, यहाँ b है और यहाँ c है, अर्थात शुरुआत वाला a है वो माइनस है, अर्थात ये यहाँ पर माइनस है और ये दोनों क्या है प्लस और ये होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसको उपयोग करके अपने को इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार आपको पहला करना, दूसरा यहाँ हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर जो है 6 में। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 6 जिसमें से निम्नलिखित गणों का प्रसार करना है, अर्थात आपको ब्रैकेट में दिया उसको खोलना है और यहाँ पर 4 प्रश्न हैं जिसमें से 3 प्रश्न अपने यहाँ पर करवाने वाले हैं, दूसरा प्रश्न आपका गलत कार्य में रहेगा। तो पहला प्रश्न है 2x + 1 की घात 3, तो 3 घात वाला सरसमी का उपयोग करेंगे जिसमें a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b³ यहाँ पर दोनों की तुलना करते हैं तो a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर अपना क्या बनना है 1, तो बढ़ते हैं यहाँ पर a के स्थान पर बनना है 2x घात 3, a के स्थान पर बनना है 2x, b के स्थान पर 1, a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर 1 और a की घात 3। अब 2 गुणा 3 बार करने में कितना है 8 और x की घात 3 और इसको खोलते हैं तो 2 गुणा 2 कितना होगा 4x² और 1 और 1 गुणा 1 कितना हो गया 1 और 1 गुणा 1 कितना हो गया 1। अब इसको गुणा करते हैं तो 8x³ 4 × 12x² और 6x + 1। इस प्रकार से इसको सरसमीकाओं से अपना करते हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न में इसका, जिसमें दिया हुआ 3/2x + 1। ये भी सेम सरसमीका पर आधारित है। a + b की घात 3 बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ पर तुलना करते हैं, a के स्थान पर बनना 3/2x और b के स्थान पर लिखना है अपने को 1। यहाँ पर लिख देते हैं a के स्थान पर लिखना 3/2x ऊपर घात 3 प्लस 3, a के स्थान पर बनना 3/2 स्क्वायर और 1, 3/2x और 1 का स्क्वायर और 1 की घात 3। 3 गुणा 3 गुणा 3 3 × 9 9 × 27 और 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया 8 x³ और ये 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 और 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 x² और 1 का 1 3 का 3 3/2 1 गुणा 1 कितना होता है 1 और 1 गुणा 1 गुणा कितना होता है 1। अब ये तो उत्तर अपना निकल चुका है x³ यहाँ ऊपर गुणा करेंगे 3 का गुणा 9 से तो 27 और नीचे 4 है और x², तो 1 का गुणा करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ। 3 का गुणा 3 से तो 9 और बटा 2 और x और अंत में 1।
इस प्रकार से इस प्रश्न को करते हैं। अंतिम प्रश्न इसका चौथा ले रहे हैं यहाँ पर, जो लिखा हुआ है x माइनस 2/3 y का घात 3। इसमें सरसमीका माइनस वाली लगेगी a माइनस बी घात 3 बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये माइनस वाली सरसमीका है। a के स्थान पर भरना है x और b के स्थान भरना है 2/3y। a के स्थान पर भरना है x घात 3 माइनस 3 x घात 2/3 y प्लस 3 x और 2/3 y घात 2 माइनस 2/3 y की घात 3। a और b के स्थान पर मान भर दिए इसके। आगे देखते हैं इसका मान क्यूब हो गया। इसका यहाँ से 3 क्या हो गए, कट गए। 3 से 3 कट गए तो क्या बच गया, माइनस x घात 2 है एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर y और नीचे कुछ नहीं, तो 3 से 3 कट चुके हैं। यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर 3x स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8 और 3 गुणा कितना हो गया 27 y क्यूब। ये यहाँ पर एक बार और ये यहाँ पर 3 बार कट गया, तो यहाँ पर मान हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस ऊपर बच गया 4 नीचे 3 x y स्क्वायर माइनस 8/27 y की घात 3। इस प्रकार से इसका ये उत्तर प्राप्त हुआ। चलते हैं 7वें प्रश्न में। तो 7वां प्रश्न इस प्रकार से है, सरसमीकरणों का उपयोग करके मान ज्ञात करना है। मतलब आपको सामान्य गणित की विधि का उपयोग नहीं करके सरसमीकरण लगाकर उसका मान ज्ञात करना। 3 प्रश्न है, जिसमें से दूसरा प्रश्न आपको गृह कार्य का है। पहला और तीसरा इस प्रकार से है। पहले में दिया हुआ है 99 की घात 3, अर्थात 99 गुणा 99 गुणा 99 करने पर जो उत्तर आएगा उसका मान निकालना है, लेकिन सरसमीकरण से। तो 99 का लिख सकते हैं 100 माइनस 1 कितना होता है 99, तो अब 99 लिखते हैं 100 माइनस 1 घात 3, तो a माइनस b की घात 3 ये यहाँ पर इसकी सरसमीकरण का उपयोग हो जाएगा। a के स्थान पर 100 और b के स्थान पर आप क्या लिखना है 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं a के स्थान पर 100 की घात 3 माइनस 100 की घात 2 a और 100 a का स्क्वायर माइनस a की घात 3। 100 घात 3 मतलब 2 0 एक बार 2 0 एक बार 2 0 एक बार माइनस 3 2 0 और 2 0 घात 2 है इसलिए, और ये तो सीधा सीधा हो गया 300। यहाँ पर 1 ये तो गुणा कर देते हैं 2 2 4 और 2 6, 3 का गुणा करने पर 2 और 2 4 और ये 300 और माइनस 1 प्लस वाले जोड़ देते हैं और माइनस वाले आप ऋणात्मक जोड़ कर लेते हैं, तो 2 0 और ये 300 और ये ऋणात्मक जोड़ होगी माइनस 3 2 0 और 1 3 0 1। अब ये घटा लेते हैं तो यहाँ पर हो गया 9 9, ये 2 हो गया यहाँ पर, ये 0 4 अंक आगे, फिर यहाँ से 7 और ये 9। इस प्रकार से 97 0 299 घटाने पर अपने को प्राप्त हो गई। चलते हैं थर्ड प्रश्न में, जिसमें लिखा हुआ है 998 की घात 3, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। 1000 में से 2 घटाना कितना होता है 998, ऊपर घात 3। ये भी वही सेम हो गई, a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। a के स्थान पर आप लोग को 1000 लिखना है और b के स्थान पर 2, तो भर देते हैं यहाँ पर a के स्थान पर 1000 की घात 3 माइनस 3, 1000 की घात 2 1 नहीं ऊपर 2 है प्लस 3 1000 और 2 की घात 2 और 2 की घात 3। 3 बार है तो एक बार में 3 0, दूसरी बार में 3 0, तीसरी बार में 3 0, माइनस एक बार में 3 0, दूसरी बार में भी 3 0 और 2, और इसका हो गया प्लस
3001 है और 2 गुणा 2 4 और 2 गुणा 2 गुणा मतलब है 8। ये 3 1 0 3 1 0 3 1 0 और 2 का गुणा 3 से 6 और 6 का कर दिया तो 3 0 और 3 0, 4 दिया 12 और 3 0 और माइनस क्या धनात्मक आपस में जुड़ गए 1 2 धनात्मक ये 12 जुड़ गए 3 0 12 5 अंक, ये 5 अंक तो ये 12 0 ये 12 ये भी ऋणात्मक जोड़ होगी -6 5 0 और 8। अब आपस में ये क्या हो गए घट गए तो घट गए यहां पर कितना हो गया 2, ये 2 9 हो गए और ये 11 हो गए, फिर ये 3 और 2 5 3 और 2 5 0 ये 4 और 2 9। इस प्रकार से जो इसका उत्तर अपने को ये प्राप्त हो गया। ऐसे आप अगर करेंगे तो इस प्रकार से इसके उत्तर मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे सर समीकरणों से। आदर्श शिक्षा संस्थान ऑनलाइन क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।